सच्चे बताओ कि गया कैसे घर में हुआ भैया। से पहले आप हमेशा यही कहते थे कि यार राहुल हमारे गले से लग जा, हाँ मेरे सीने से लग जा, लेकिन आज अपने बेटे अपने छोटे भाई को दूर हटा रहे हो। काहे अखिया से आंसुआ बहावत गिरे, काहे अखिया बाते राहुल से पूछे ना बहावत गिरे। देख कर के बिरल मेरे मन में हुआ, देख कर के बिरल मेरे मन में हुआ। सच बताओ झगड़ा कैसे घर में भैया। अरे आज आपको क्या हो गया है? और आप घर में सबसे बड़े हैं, आप बाप जैसे हैं इस घर में, और आप यही सामने खड़े हैं, राजकली भाभी आपस में लड़ रहे हैं, और ये आपके हाथों में क्या हो गया है भैया? ये सब कैसे हो गया? बताता हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं कहां से शुरू करूं। तुम सुन पाओगे जो मैं कहने जा रहा हूं? क्यों नहीं सुनूंगा भैया, बताइए तो पहले बताइए। ठीक है, जरूर बताऊंगा। बोलिए भैया। साथ किस्मत ना भैया है मेरी दिया, साथ किस्मत मेरी किस्मत हमसे फूट गई। नहीं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई राहुल कुमार। बोलो भैया बोलो। साथ किस्मत साथ किस्मत ना भैया है मेरी दिया को कर में प्रभु ने हमारे किया को। आपके हाथों में कौन हो गया है? नहीं भैया नहीं, ये नहीं हो सकता जानते हो राहुल, भैया। जो आगे मैं कहने जा रहा हूं, अपने सीने पर पत्थर रखो मेरे भाई। ऐसी वो बात कहने जा रहा हूं, तुम्हारे पांव तले जमीन खिसक जाएगी भैया। अरे ऐसी कौन सी बात है भैया? जली लाश बापू की थोड़ी बची है भैया नहीं, ये जली लाश बापू की थोड़ी बची है।
बापू की थोड़ी बची है, इसलिए घर में झगड़ा भैया अपने मची है। झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया, कोल कर में प्रभु ने हमारे दिया। इस मालिक की मर्जी है, शायद मेरे कर्मों की सजा है। छोटे गजब की बात तो ये है, ये आदमी कोई सो नहीं रहा है, ये अपने पिताजी हैं जिन्हें मार डाला गया है। भैया अपने बाबूजी अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे मना। अब ये कभी नहीं उठेंगे राहुल कुमार, इन्हें मार दिया गया है। बाबूजी कौन मारा? राहुल आया है। अरे भाई हम तो आपसे बड़ा दूर चले गए थे ना, ये तो आपके बड़ा करीब रहता है। ए बाबूजी, ए मना भैया नहीं भैया, आपका भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर है। मेरे घर में मेरे ही बाबूजी को मार दिया गया। कौन है? आप उसका नाम बताइए, आप उस अरिंदे खूने साले का नाम बताइए। मैं वादा करता हूँ भैया, अगर मैं उस साले कमीने को अगर जिंदा न दफन कर दिया तो मैं भी राम जस किसान का बेटा नहीं। सिर्फ आप उसका नाम बताइए। जरूर बताता। हाँ बताइए। मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं अपने ससुराल से बड़ा खुशी था। तेरी भौजाई माँ बनने वाली है ना, ये तो बड़ी खुशी की बात है। दोनों प्राणी बड़ा खुश थे। बाबूजी के पास चलते, जब ये बात बताऊंगा कि आप बाबा बनने वाले हैं तो खुश हो जाएंगे। राहुल कुमार बच्चों से बड़ी मोहब्बत करता है, बहन रंजना है, ये सब खुशियों से झूम जाएंगे। उसने कहा हाँ भाई चलेंगे, चलो। मेरे हाथों में कोड़ हो गया है, अपने बाप से बताऊंगा और कुछ दिन तक बाबूजी के पास रहूंगा, यही सोच कर आया था। यहाँ पर जब पहुंचा तो क्या देखता हूँ, बाबू के शरीर से धुआं निकल रहा था, पूरा घर धुएं से भरा हुआ। क्या हो गया? देखा तो पता चला कि बाबूजी इन्हें मार डाला गया है। मारने के बाद जला दिया गया है, गोली का जख्म है, गोली मारा गया है बाबूजी को। मन्ना बहू आई, मैंने कहा कहाँ थी तुम? कहती गांव में किसी काम से गई थी। अरे भाई बाबूजी को जलाकर मार दिया गया है। कुछ दिन तो ड्रामा किया, उसके बाद कहती है कि तुम दोनों प्राणी के सिवा कौन था, तुम ही लोगों ने मारा होगा। भैया अरे आप ऐसी बात करें, आप तो जानते हैं राजकली कितनी अच्छी औरत है। हाँ? वो ऐसा कभी घर परिवार के विषय में और आपको तो कभी ऐसा सोच नहीं सकते, कहने की बात आप कर रहे हैं। मैं जानता था तेरा यही जवाब होगा, चूंकि उस लड़की से तो इतना प्यार करता है। जब आदमी किसी से ज्यादा मोहब्बत करता है तो उसकी अच्छाई बुराई कुछ नजर नहीं आती। जायज कर रही है या नाजायज, सब कुछ ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है भैया, राजकली आपके विषय में आपके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा सकती। इसके बाद क्या हुआ जानते हो? क्या हुआ? उसने हमें मारना चालू कर दिया। आपको मारी? कि तू कोड़ी है,
तुम्ही ने मारा है। तुम दोनों प्राणी के सिवा घर में कोई नहीं था। पता कौन मारा? मैं कहा भाई मत मारो मुझे, मैं इस घर का बेटा हूँ, मैं अपने बाप को क्यों मारूंगा? तेरी भौजाई को बहुत मारा। मैंने कहा भाई इस घर की बहू है, इनके पेट में बच्चा है, तो कहती है बच्चा मर जाए हमसे कोई मतलब नहीं। इस बच्चे के लिए मरने की बदुआएं कर रही थी, ये बदुआएं दे रही थी बच्चे के लिए। हाँ भाई, मर जाए बच्चा हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम ही लोगों ने मारा होगा। राहुल कुमार, एक आखिरी बात सुनोगे हमारी? हम दोनों सगे भाई हैं, तू तो हमसे काफी उम्र में छोटा है। मैंने अपनी ख्वाहिशों को मारकर तेरे अरमानों को पूरा किया, याद है तुझे? ये हमारे बाबूजी हैं। माँ के मर जाने के बाद बाबूजी तो सब कुछ थे। हाँ मुन्ना, ये चाहे हम हो जाए, तुम्हारी पत्नी हो, है तो पराई, दूसरे के घर से आई हैं। हम दोनों सगे भाई हैं, इस बात को हमें समझना होगा। मैं अपने हाथों से एक गिलास पानी उठाकर नहीं पी पा रहा। अगर तेरी भौजाई मुझे खाना न खिलाए तो मैं खाना नहीं खा सकता। फिर भी मैं उस मालिक की कसम खा के कहता हूँ मुन्ना, हमने बाबूजी को नहीं मारा। भैया हमें ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे भाई। तू हम पर भरोसा कर सकता है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। भैया, अरे इसमें कसम खाने की क्या बात है? अरे जितने लोग मंदिर के अंदर बैठकर मूर्तियों की पूजा करके विश्वास करते हैं, उससे कई गुना आपके ऊपर हमें भरोसा विश्वास है भाई। मैं जानता था मेरे मुन्ना मेरी बात को सुनेगा तो जरूर मान जाएगा। अब क्या करे मुन्ना, अपने बाबूजी नहीं रहे, अब क्या होगा? भैया, आपने हमारी आंख में आंसू कभी नहीं देखा, हमारी खुशी के लिए आपने सब कुछ किया। मैं भगवान से यही कहूंगा कि आपका कोड़ मुझे दे दे, नहीं, लेकिन आप अच्छे हो जाओ। नहीं मुन्ना नहीं, ऐसा ना कहो। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है, ऐसा ना कहो मेरे भाई। मालिक न करे कभी तुम्हें कोई तकलीफ हो, तुम्हें कभी कुछ नहीं होना चाहिए। अभी आपने कहा कि राजकली ने आपके ऊपर हाथ छोड़ी, ये सब स्थिति, ये सब हालत देखते हुए भी आपको मारी? हाँ भैया आप इधर आइए। क्यों? आप साइड में आइए, मैं राजकली से कुछ बात करना था। उससे झगड़ा करोगे? नहीं भैया, मैं झगड़ा नहीं, आप डरिए मत, आप इधर आइए पहले। ठीक है, लड़ाई मत करना। नहीं रामचंद, एक मेरा भाई जो अपनी पढ़ाई छोड़ करके, भैया अपनी पढ़ाई कुर्बान करके, अपनी सारी खुशी कुर्बान करके हमें दे दिए कि हमारा छोटा भाई पढ़ लिख ले, मेहनत मजदूरी करके हमारी फीस जमा करते चले आए कि राहुल पढ़ने में तेज है, हो सकता है इसे पढ़ा देता हूँ, एक न एक दिन हमारे घर परिवार का नाम रोशन करेगा। मेरा भाई हमारे लिए इतना सब कुछ किया और मेरे भाई के ऊपर हाथ छोड़ी। हराम चाहती, अब यही बताएगी कि बाबूजी की जान कैसे गई। राजकली, एक अगर फाड़ के फेंक दे तो कहां? जितना पूछूंगा सारी बात सच बता। सुन हमारी बात। अरे बता तू सही दुश्मन बना अपने
परिवार का दुश्मनी घर में मन में है किसके कितनी बड़ी औकात है, क्या समझती तू मेरे आपको? मेरे भाई को पर हाथ छोड़ती है और मैं बच्चों के लिए मैं भगवान से रात दिन प्रार्थना करते चढ़ाया कि भैया के शादी हुए कई वर्ष बीत गए, अभी तक भाभी माँ के पेट में बच्चा नहीं आया। आज भगवान हमारी विनती पे ध्यान दिए, भाभी माँ के पेट में बच्चा आया और उसी बच्चे के लिए महीने की बदुआएं दे रही थी। बोल पहले चिल्लाने, पहले हमारी बात सुन ले। बाबूजी की जान कैसे गई? हम बताओ तो पहले सुन बे तो। हाँ, बाबू खाना तक हम चली गए, गाँव में तेरी काम रहा, गाँव चली गए और लौट क्या देखा घर में दोनों पुरानी नहीं सबे रहे ना। अब पहुंचते वहां बुढ़वा को मार डाए, अब मार के जलाई जला भगा जात रहे दोनों पुरानी। इतक आज मौके बाद देख ली ना क्यों जाने न पाओ बुढ़ाऊ कैसे मर गए। ये तो भाई कोढ़ियावा, ये तो हो जाएगा जबान शुद्ध करके निकालना वरना तेरी जबान खींच लेंगे। कौन जुबान गड़बड़ भाई को कोढ़ियावा कहती है। कोढ़ी कोई कहा तब क्या कहा? तो तेरे कहने का मतलब है कि बाबूजी को मारने वाले भैया और भाभी हाँ इन्हें है यही है। तुझे देखकर ये लोग भाग रहे थे। भागा जाते रहे की भागने का मतलब ये भी तो हो सकता है का कि बाबूजी की लाश जलते देख करके भैया घबरा गए होंगे और सोचे होंगे कि मैं हाथ से मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं सकता, लाश को बुझा नहीं पाऊंगा। गांव वालों को, परिवार वालों को बुलाने की मदद के लिए गए होंगे। ये सब बात नहीं ना, मार के भाई अगर जाके तो जान न पावे, ये कोढ़ियावा हमारे से तो हो जाएगा। खराब जादे बोले मालिक की मर्जी है, मेरे भाई के हाथ में खून हो गया है और तू ताना मार रही है, कोई कह रही है कैसे आज मेरे भाई को ऊपर हाथ छोड़ी है। आज उसी तरीके से आज मैं तेरा गला दबा कर क्या कर रहे हो? उसे जान से मार दोगे? पहले मैंने कहा है लड़ाई मत करना। औरत को कोई मार कर सीधा कर पाया कि तुम ही करोगे? बात को आराम से समझ लो। तू समझ ले ना महारानी का कोढ़ियावा गिरा हूं, ये चाहत रहा मार खा जाए, मरवा ले तो आज नहीं आगे अब तुम्हारे कोढ़ी कहला निकाला जूता ये कहती काले में पीठ जूता मारो। एक बात सुन ले महारानी का वही जूता छोड़ के 20 जूता या गाले पे 20 जूता मार गले 40 जूता से मार महारानी का भाई साहब नहीं। शाबाश, ये 20 जूता मरी है तो 40 मरी। राहुल कुमार, ये वही लड़की है जिसके लिए तुम बाबूजी से बहस कर रहा था? रातों दिन इसी लड़की से फोन में लगा रहता था तू? भौजाई कह रही है उसकी बात की कोई कदर नहीं। मान लो मैंने बाबूजी को मना लिया कि शादी कर लेते हैं, ठीक है, क्या खासियत है बेच लौंडिया? तो साली पूरी जाहिल है बे। मुझसे बात करो, ये वही लड़की है ना फोन में? छोड़ के महारानी का भाई साहब बिया हो गया। एक जितना शरीर मोटा है उतना दिमाग का तो मोटा। बाहुरानी, मैंने सुना काफी पढ़ी लिखी हो। हाँ, डबल बीएससी करे तो मैं देखते ही समझ गया। और माताजी भी पढ़ी लिखी होंगी। हमार भी ये करे बा, पिताजी कोलौरी में दादे मार रुपया छापे हैं। हमारा रोड पे ड्राइवर है। सुने भैया, इनके बाबू कोई लेरी मेरे हाथ, और भाई साहब बस ड्राइवर महतारू का भी पढ़ी लिखी बीए करे, तब इतना बढ़िया संस्कार इनका दिन का। कमाल इतना ससुर कमाल को ले हुए पिक्चर पढ़ाई में हुआ कॉलेज में थे जगह फीस समझने का औकात न हो लड़की आवत कॉलेज में शादी पहले बटन्नी मोबाइल नाम के नौकरिया के एक बात तो खरीद ना पैसे हमसे तो कहा लगे है भाभी मैं भाभी से 25,000 रुपए झूठ बोल कर लिया भैया इस टच मोबाइल बड़ी वाली मोबाइल खरीद के दिया शादी पहले बात
जो 25,000 मोबाइल ये दे टच वाली सब खरीदते तोर बाप ना। हाँ तो ती दावड़ी करे का रे सही तो कहे 25,000 मोबाइल दे तई वीडियो कॉल रोज करबै जब सब कुछ देख ले तब बियाह करब सही तो कहे ना रे सही तो दे भाई जावा सब कुछ सही देखे नहीं बस क्या हुआ ये का सुनत है आज इन्हें लड़ाई नहीं करते थे 25,000 का बात ना खुल तुमने 25,000 रुपये उठा के इसको दे दिया झूठ बोले काय प्रैक्टिकल फीस लगी है झूठा है नीच हाँ हमको तो ये बता के लेन कट नहीं तो तुमको हमसे पूछना चाहिए तू रह ना ही ना का बात मिल कहूँगा रह का बात मिल बे बहुत सही धीर आप बहुत सही नहीं हो बड़का हमका बताओ दे दिया 25,000 रुपए अभी 80 वाले के पीछे लगाई दिए ये तो कहना भैया से पूछे राहुल कुमार चलो ठीक किया जो भी किया तुमने लेकिन एक बात समझना होगा तुम्हें तुम पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो समझदार हो पुलिस अफसर हो के नहीं गोबर है नहीं हम्म आराम दे भैया की बात ये सुन ले। फोन से ये लड़की बात कर रही थी अब इसकी माँ ने इसको कैसा संस्कार दिया था इसका मतलब इसकी माँ भी उसी तरीके से होगी भाई जो लड़की फोन से बात कर रही है और माँ बाप को ये भी खबर नहीं कि ये 25,000 की मोबाइल आई कहां से जो लड़की तुमसे बात कर सकती है क्या गारंटी है तुम इससे बात करेगी किसी और से भी तो बात कर सकती है नहीं रहेगी एकला ही खाटी रहे महारानी गाड़ी एकला ही खाटी क्या बात है हवाए क्या समझ रहा है हाँ हाँ बहुत मैं समझ रहा हूँ पढ़ी लिखी है जो भी व्याकरण है इसकी कितनी अच्छी बात कर रही है बेचारी पढ़ी लिखी सुन लिया अरे काहे की गलती हो गई अब ये तो चाहे हमें मारे और चाहे तुम्हें जूता से मारे अब इसे तुम घर से नहीं भगा सकते और ना इस पर हाथ उठा सकते हो तुम नहीं ये तुम्हारे लिए एक सजा होगी ताकि तुम्हें देखकर लोग कुछ तो नसीहत करे कि जब माँ बाप लड़की को देखते हैं और परिवार वाले लड़की को देखते हैं तो उसका खानदान का पता जात पात ये वो सब देखा जाता है बस स्कूल में पसंद किया शादी कर लिया इसके बारे में सोचा भाई जो लड़की तुझसे प्यार कर सकती है किसी से भी प्यार कर सकती है ना मोहब्बत नाम की चीज समझते हो ये क्या जाने मोहब्बत क्या है कह रहा कि 20 जूता मैं दिखा दे हम 40 में ठीक है अब एक काम करो इस लाश को उठाओ शमशान घाट ले चलो इनका अंतिम संस्कार करें जो जरूरी है बहुरानी थोड़ी देर के लिए खामोश रहने बड़ी समझदार हो उठाओ 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 तो आराम से रेखा मदद करो हर जाइए देखा हाथ लोग देख दिया मोटा ही कथरी फेर दी हमारे ऊपर अब की नहीं नंबर है हुआ है नहीं की नंबर बार अंडा जो कोरावत गाय सहारत यहाँ ना ये नहीं बीवाऊ भम का बताइए कतही आती राहुलवा के कहा पुलिस आए महारानी का रचो दिमाग का ही नहीं दिमाग नहीं जब आवत हमारी बात नहीं सुना भैया भौजी की बात मान ले गांव देश वाले की बात मान के लागे हमका मारे मंदिर घंटा की नहीं बजाय देख जा दहिनतिया जैसे तू करता हमरे संगे बदा हो से बारी बारी लाशा ढोवत रहबे सब जने